Hello everyone. Today we will solve exercise 13C class 8th ICSE board. इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13B तक के सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं सारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चैप्टर 13 आपका है फैक्टराइजेशन। चैप्टर 13 का ये जो एक्सरसाइज है 13C एक ही आइडेंटिटी पर बेस है, वो मैं लिख देता हूं। वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। थोड़ा सा एक मिनट में से समझाता हूं। ए क्या है? ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हो सकता है कहीं पर लिखा हो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसकी कंपेरिजन से करें तो ए की वैल्यू ये हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, इन दोनों को प्लस कर दोगे एक ब्रैकेट में और इनटू इसमें से इसको माइनस कर दोगे। क्लियर? बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है सीधा सीधा 16 माइनस 9x स्क्वायर। अब देखने में तो किसी का स्क्वायर नहीं है, खाली 16 लिखा हुआ है, लेकिन क्या है 4 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे किसी का स्क्वायर बन जाए। तो हम 16 को लिख रहे हैं 4 स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर क्या है? ये 3x का स्क्वायर है। देखो 3 का स्क्वायर करो 9 और x स्क्वायर x स्क्वायर। अब आइडेंटिटी आप वही लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली क्या थी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। ए के प्लेस पर क्या है? 4 और बी के प्लेस पर क्या? 3x। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज, इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी। ए की वैल्यू 4 है माइनस बी, बी के प्लेस पर क्या है? 3x। तो 4 माइनस 3x। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 दे रखा है 1 माइनस 100 ए स्क्वायर। अब क्या करें? देखो 1 का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस ये किसी का स्क्वायर है 100 होता है 10 का, और ए होता है ए का, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो इस 100 ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 ए का होल स्क्वायर। अब आपकी समझ में आ गई। ए के प्लेस पर 1 और बी के प्लेस पर है आपका 10 ए। तो फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी और बी की वैल्यू क्या है? 10 ए। इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी और बी की वैल्यू क्या है? 10 ए और ए की 1। तो ये हो गया 1 माइनस 10 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 इज 4x स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर। तो इसी तरह हम 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। होता है 2x का स्क्वायर, तो हमने 4x स्क्वायर को लिख लिया 2x का होल स्क्वायर। माइनस 81 वाई स्क्वायर, ये होता है 9y का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब वही a की वैल्यू क्या हो गया? 2x और b की वैल्यू सेकंड ब्रैकेट में 9b। तो क्या होता है? a प्लस b यानी कि 2x प्लस 9y, इन अदर ब्रैकेट 2x माइनस 9y। ये क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है 4/25 माइनस 25b स्क्वायर। अब क्या करें? देखो 4/25 को लिख सकते हैं 2/5 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 5 का स्क्वायर 25। तो 4/25 को 25 को लिख लिया 2/5 का होल स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। 25 होता है 5 का स्क्वायर और b स्क्वायर को लिखें b का होल स्क्वायर। तो माइनस 25 बी स्क्वायर के माइनस से बाहर आ गया और 25 बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू होगी 2/5, b की वैल्यू 5b। तो क्या होता है? a प्लस b यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट में 2/5 प्लस b और b की वैल्यू क्या है? 5b। इन अदर ब्रैकेट a की वैल्यू है फिर 2/5 माइनस b, b की वैल्यू है 5b। ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपका a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी है वो a की तरह काम करेगा और सेकंड जो स्क्वायर वो b की तरह है। तो यहाँ दोनों जगह AR आपको डन जरूरत नहीं है। पहला ब्रैकेट है होल स्क्वायर है तो ये a की वैल्यू है। तो क्या होता है फॉर्मूला? a, ये तो a की वैल्यू प्लस b और b की जगह क्या है? a। तो ये a प्लस b। दूसरे ब्रैकेट में क्या था? a माइनस b और b की वैल्यू क्या है? a से a कट गया तो ये कितना हो गया? a प्लस a, 2a प्लस 2b और ये 2b। क्लियर? इन दोनों से 2 कॉमन आ गया तो ये बच्चा a प्लस बी इंटू
2b, 2 का 2b में मल्टीपल कर दें, 2 2 जा 4 और ये b है a प्लस बी। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, 4b in bracket a plus b। Now question number 6, and the question 6 is 5 की तरह है, 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस b का होल स्क्वायर, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था इसी टाइप का है। a के प्लेस पर क्या है, ये पूरा फर्स्ट ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो ये a की वैल्यू हो गई, माइनस सेकंड ब्रैकेट में जो भी कुछ है वो हो गई b की। तो फॉर्मूला क्या लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू a प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है आपकी, जो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 5a माइनस 2b, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 2a माइनस बी। अब मैंने करली ब्रैकेट क्यों लगाया बता रहा हूं, क्योंकि a माइनस बी एक से अधिक टर्म हो तो ब्रैकेट में लिखना चाहिए। क्या a की वैल्यू तो आप ये लिख लोगे 5a माइनस 2b माइनस b, तो b में एक से अधिक टर्म है तो आप ब्रैकेट में लिख लो। क्यों लिख लो ये भी समझ लो। 50% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि इस माइनस का अंदर मल्टीपल होता है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो माइनस 2a तो लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ प्लस करना भूल जाते हैं क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीपल होगा। ज्यादातर स्टूडेंट हमने देखा है 50% ये लिख देते हैं माइनस 2a माइनस बी, तो गलत हो गया क्योंकि माइनस का अंदर दोनों में मल्टीपल होना है, तो माइनस 2a प्लस बी। इसलिए आपको कुछ नहीं सोचना है, आप एक ब्रैकेट में लिखो, फिर अंदर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीपल कर दो। यहाँ इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, 5a प्लस के ये गए 2a, 5 प्लस 2 कितने होते हैं 7a, माइनस के 2b और माइनस के b, तो ये हो गए माइनस के 3b। अब सेकंड ब्रैकेट को 5a माइनस 2b, माइनस का अंदर मल्टीपल करा तो माइनस के 2a हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो गया b, तो 7a माइनस 3b। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5a में से 2a सेपरेट करे 3a, माइनस के b प्लस के b का मतलब 1b, 1 में से 2 सेपरेट करेंगे माइनस का 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, ओनली माइनस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया, सॉल्यूशन पूरा आपको दिखाई दे रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अब 7 आपका a रेज टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो ठीक है, चलो b स्क्वायर की फॉर्म मिल रही, b की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, लेकिन यहाँ 4 है तो इसको हमें थोड़ा ब्रेक करना होगा। a रेज टू पावर 4 को लिख सकते हैं हम a स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको हो सकता है थोड़ी आवाज़ सही ना लग रही हो मेरी, क्योंकि मेरे मुंह में बहुत सारे छाले हो गए हैं, इसी वजह से मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया था, बोलने में दिक्कत हुई थी। अब थोड़े सही हुए हैं तो बना रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने लिख लिया a रेज टू द पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये ऐसे ही है। अब a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या a स्क्वायर, तो a के प्लस पे आएगा और b के प्लस पे सारा कुछ। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b, और b की वैल्यू जो सेकंड ब्रैकेट में वो है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। वही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ए की आइडेंटिटी लगनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि एक से अधिक टर्म है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड में देखें ए स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, तो क्या अच्छा 3b स्क्वायर प्लस का, ये क्या है इनटू में, तो 3b स्क्वायर को हम पहले लिख सकते हैं 3b स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है आपका 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस b का होल स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में 5a माइनस 2b, तो ये a की वैल्यू हो गई, आइडेंटिटी लगाते हैं, मैंने बहुत देर से आइडेंटिटी लिख देता हूँ, या आइडेंटिटी यूज करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी या ए माइनस बी, पहले लिख सकते हो उससे कोई फर्क नहीं है, और ए माइनस बी, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी ए की वैल्यू क्या होगी, जो जिसका स्क्वायर पहले में इस पूरे का होल स्क्वायर, ये तो पूरी वैल्यू 5a माइनस 2b ए हुई और ये हुआ पूरा बी, तो लगा दे ये वाली आइडेंटिटी। ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है आपकी 5a माइनस 2b ए हो गया प्लस बी, और बी की जो सेकंड ब्रैकेट में है वो है 2a माइनस बी। फिर a माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या था 5a माइनस 2b माइनस बी, और b क्या है जो सेकंड ब्रैकेट में है। एक से अधिक टर्म हो तो आप ब्रैकेट लगा के ही सॉल्व करना, आगे आपकी चॉइस, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनस 2a प्लस बी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन हमने देखा है कॉपी चेक करते हैं तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, माइनस 2a तो लिख लेते हैं लेकिन प्लस बी करना भूल जाते हैं। आप ब्रैकेट में खोलोगे तो गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है माइनस का अंदर मल्टीपल होगा तो साइन चेंज होगा। अब इस फर्स्ट ब्रैकेट के जो भी है सॉल्व कर लो, 5a प्लस 2a कितना हो गया 7a, माइनस के 2b और माइनस के b कितना हो गया 2 और 1 3, माइनस के 3। सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हो 5a
माइनस टू बी, अंदर माइनस का मल्टीपल करा तो माइनस टू हो गया, माइनस माइनस प्लस बी, तो ये हुआ 7a माइनस 3b। 5a में से 2a सेपरेट करें 3a माइनस 2b प्लस b, तो b में से 2b सेपरेट करेंगे तो माइनस के b। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपका है 1 माइनस 25a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, है ना। अब क्या करें इसमें, क्या है देखो 1 को तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये क्या है 25 किसका स्क्वायर था 5 का, और ये a प्लस बी, इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख के और इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, जरा समझना। 5 का स्क्वायर 25 और a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये इसको हमने लिख लिया। अब यहाँ जो ब्रैकेट में फर्स्ट में a की वैल्यू तो हो गई आपकी 1 और b की वैल्यू पूरी हुई। जो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसमें ए के प्लेस पर 1 आएगा और बी के प्लेस से पूरा आएगा, तो करें यूज ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या 5 ए प्लस बी, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट हुआ। सेकंड ए माइनस बी और बी की वैल्यू है ये। अब ये सॉल्व नहीं हुआ, बस अब क्या करना 5 का अंदर मल्टीपल कर दो 1 प्लस 5 का करा 5a प्लस 5b, फर्स्ट ब्रैकेट में ही हुआ। सेकंड में 1 माइनस 5 का करेंगे तो माइनस 5a और माइनस प्लस माइनस और 5 का b में करेंगे तो माइनस 5b। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 4 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो b की वैल्यू तो क्लियर हो गई, ये आएगा होल स्क्वायर इसलिए, लेकिन ये होल स्क्वायर इतना है 4 का नहीं, तो क्या करेंगे पहले तो हम इस 4 को लिख लेंगे 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस बी, इसको करली ब्रैकेट में लिखा और इसका कर दिया होल स्क्वायर। देखो वही है 2 का स्क्वायर 4 और 2a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब a की वैल्यू क्या होगी, ये है 2 इंटू 2a प्लस बी। आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में 2 का अंदर मल्टीपल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। क्या बात कहना चाह रहा हूँ समझ लो आप, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप चाहो तो यहाँ मल्टीपल कर सकते हो। 2 का अंदर मल्टीपल कर दिया 2 2 जा 4a प्लस 2b, इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करें, जैसे हमने ऊपर बताया था ऊपर भी आप ये कर सकते थे, 5 का अंदर मल्टीपल कर सकते थे 5a प्लस 5b, जो हमने बाद में करा है। अगर पहले लिख कर ले तो ये आ जाता है ना, बात वही है, आप कैसे भी कर लो, इसलिए मैंने पहले बेस्ट बिना मल्टीपल कर रखा है, या मैंने अंदर मल्टीपल कर दिया। a की वैल्यू पूरी है, b की वैल्यू ये पूरी है, तो a स्क्वायर a की वैल्यू 4a प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर बी की वैल्यू a माइनस बी। क्या होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a की वैल्यू तो आपकी है 2a प्लस 4a प्लस 2b प्लस b और b की वैल्यू है आपकी a माइनस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी। चलो एक मिनट डायरेक्ट करता हूं, a की वैल्यू क्या है 4a प्लस 2b माइनस b, अभी तक मैंने करली ब्रैकेट में करके बताया था ना, माइनस बी का मतलब माइनस का अंदर दोनों मल्टीपल करना है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं माइनस a और माइनस माइनस प्लस b। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर हमने देखा है 50% से ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने अभी तक इससे पहले जितने भी सवाल थे ऐसे मैंने ब्रैकेट में करके करा था, एक मैंने डायरेक्ट भी कर दिया। ओके, तो ये कितना हो गया 4a प्लस a 5a 2b माइनस b प्लस के b। यहाँ 4a में से a सेपरेट करेंगे तो 3a बचेगा और 2b प्लस b 3b, ये आंसर हुआ। इसमें एक काम हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। चलो मैं 2 स्टेप में करता हूं समझाने के लिए, आप ऐसे ही छोड़ दोगे तब भी सही है, लेकिन जब फैक्टर में क्या होता है कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेना चाहिए, फैक्टर का मतलब ये होता है 3 कॉमन ले लिए प्लस बी। अब इस कॉन्स्टेंट को पहले लिख लो 3 इंटू 5a प्लस बी और a प्लस बी, तो ये आंसर हो गया। कुछ स्टूडेंट्स यहीं छोड़ देते लेकिन कॉमन लेना चाहिए, फैक्टर में हम लेते हैं जब कॉमन आ रहा तो कॉमन लेते हैं, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा तो मैं 3 कॉमन ले लिया। अब इनटू में तो 3 को चाहे लास्ट में लिख दो, चाहे शुरू में लिख दो, चाहे बीच में रख दो, चाहे ऐसे भी रख दो तब भी सही है, लेकिन क्या करते हैं कांस्टेंट स्टार्टिंग में लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं है कि इसका तो एक गलत है, ये भी सही है ना, मल्टीपल करके भी आएगा, तो हमने इसको कांस्टेंट पहले लिख लिया 5a प्लस बी और a प्लस बी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 इज 25 2x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 16x माइनस y का होल स्क्वायर। अभी तक हमने इससे पहले जो सवाल करे क्या था, एक टर्म में हमने होल स्क्वायर बनाया था, एक था, अब यहाँ दोनों करने पड़ेंगे। करने का मतलब क्या है, ये 25 को लिखे 5 और ये 2x प्लस वाई, ये कर्ली ब्रैकेट में लिख लो, इसका होल स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू अब ये पूरी हुई, माइनस 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर,
और ये क्या है x माइनस वाई, इसको भी करली ब्रैकेट में लिख लो, ये हुई b की वैल्यू। अंदर 5 का मल्टीपल कर देते हैं, तो 5 2 जा 10x प्लस 5y इसका होल स्क्वायर माइनस 4 का अंदर मल्टीपल कर दो 4x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब समझ में आ गया, a की वैल्यू हो गई ये और b की वैल्यू हो गई ये, सेकंड ब्रैकेट में जो भी, तो a प्लस b क्या होगा फर्स्ट ब्रैकेट में, a की वैल्यू थी 10x प्लस 5y प्लस b और b की वैल्यू सेकंड ब्रैकेट है 4x माइनस 4y। यहां स्पेस कम है तो नीचे लिख लिया हमने a माइनस b, a को भी लिखा मैंने 10x प्लस 5y माइनस b की वैल्यू 4x माइनस 5। जैसे मैंने ऊपर वाले सवाल में करा था, यहां आपकी मर्जी है, आप करली ब्रैकेट में लिख के माइनस का शो कर दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे मैंने जस्ट ऊपर करा है ना। तो ये क्या हो गया 10x प्लस 4x कितना हो गया 14x, 5y में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो ओनली प्लस के y। इसको सॉल्व करें 10x प्लस 5y माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4y। तो ये हो गया, ये तो दूसरा क्वेश्चन का, यहां देखना ध्यान से, इक्वल का साइन ये लगा हुआ है 14x प्लस y, 10x में से 4x सब्ट्रैक्ट करें आपके तो कितने हुआ 6x और 5y प्लस 4y ये हो गया 5 और 4 9y। क्या ये सॉल्व हो गया? अभी नहीं हुआ, जैसे ऊपर क्वेश्चन में कुछ कॉमन आया था यहां भी आ रहा है। सेकंड वाले में देखो 3 2 जा 3 3 जा 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो 2x प्लस 3y और बताया था 3 को पहले लिख लो, तो 3 इंटू 14x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 3y। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का। एक बार और दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 11 शुरू से। ये क्वेश्चन 11 आपके सामने है, 25 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 16 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। हमने क्या करा 25 को 5 लिख लिया और इसका पूरे का होल स्क्वायर बना दिया, इसी तरह इसको होल स्क्वायर बना दिया, अंदर 5 का मल्टीपल कर दिया यहाँ 4 का, तो a की वैल्यू पूरी हो गई, b की वैल्यू आइडेंटिटी लगा दी, a प्लस बी a माइनस बी, और फिर हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा। लास्ट में फाइनल आंसर आ गया 3 इंटू 14x प्लस वाई इन अदर ब्रैकेट 2x प्लस 3y। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है आपका 49 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल सही सोच रहे हैं क्या? इसको हम लिख ले रहे हैं 7 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही था। 7 का इसका 49 और एक्स माइनस वाई का स्क्वायर यही जाएगा। इसी तरह इन अदर ब्रैकेट 9 होता 3 का और इसको ऐसे रहने दो 2x प्लस वाई करली ब्रैकेट क्लोज और उस पर लगा दो होल स्क्वायर। फिर 7 का अंदर हम मल्टीपल कर दें। थोड़ा सा लाइट की कमी लग रही है, एक सेकंड रुकिए, मैं इसकी फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा 7 का अंदर मल्टीपल करा 7x माइनस 7y का होल स्क्वायर। ओके, इसी तरह ये माइनस 3 का अंदर मल्टीपल करा 3 2 जा 6x प्लस 3 का y में 3y का होल स्क्वायर। कंपेयर करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हो गई 7x माइनस 7y और बी की वैल्यू हो गई 6x प्लस 3y। फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी, तो 7x माइनस 7y ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू सेकंड ब्रैकेट में वो है हमारे पास 6x प्लस 3y। अब a माइनस बी, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं उसे, a की वैल्यू ये है माइनस बी, माइनस का जब अंदर मल्टीपल करें तो माइनस 6x होगा और माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है माइनस के 3y। क्लियर? तो कितना हुआ देखते हैं 7x प्लस 6x, 7 प्लस 6 कितने होते हैं 13, तो 13x तो ये आ गया। अब माइनस के 7y प्लस के 3 में से हम 7 सेपरेट करेंगे तो माइनस के 4y। अब अदर ब्रैकेट में देखें 7x माइनस 6x, 7 में से 6 सेपरेट में 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, माइनस 7y माइनस 3y, माइनस 7 माइनस 3 कितने माइनस के 10y। और ये आपका आंसर हो गया पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आज के वीडियो हम इतने ही क्वेश्चन रहते रहे, इसमें आपके 20 क्वेश्चन है, तो 13 से 20 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है आज के 1 से लेकर 12 तक के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।